नमस्कार। संस्कृत गुरुकुल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा की पुस्तक शमसी भाग 2 के द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा का हिंदी अनुवाद व अभ्यास के प्रश्नोत्तर समझेंगे। सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। यह कथा सुख सप्तती नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से ली गई है। इसमें बुद्धि के बल का वर्णन करते हुए एक स्त्री व उसके पुत्रों का रोचक वर्णन है। विपत्ति में भी अपने बुद्धि कौशल और धैर्य का साथ नहीं छोड़ने से बड़ी कठिनाई से भी पार पाया जा सकता है। अब देखते हैं पाठ। अस्ति देवला आख्यो ग्राम है। देवला नाम का एक गांव था। एक देवला नाम का गांव है। तत्र वहाँ राज सिंह नाम पुत्र वस्ती समय। वहाँ राज सिंह नाम का राजा का बेटा रहता था। कहाँ? देवला नामक गांव में। वहाँ राज सिंह नाम का राजा का बेटा रहता था। एक बार केन जमा अपि आवश्यक कार्येण एक बार किसी आवश्यक काम से तस्य भार्या उसकी पत्नी, किसकी पत्नी? राज सिंह की पत्नी बुद्धिमती की राज सिंह की पत्नी बुद्धिमती पुत्र द्वयो उपेता दो बेटों के साथ पितुर्गृहम प्रति अपने पिता की घर की तरफ चलती है। पिता के घर की तरफ जा रही होती है। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों बेटों के साथ अपने पिता की घर की तरफ जाती है। मार्गे रास्ते में गहन कानने घने जंगल में उसने एकम व्याघ्रम एक बाघ को ददर्श देखा। रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम सा वह व्याघ्रम बाघ को आता हुआ दृष्टवा देखकर दृष्टता से मिठाई से पुत्रों दोनों पुत्रों को चपेटया प्रहरते चाटे लगाकर थप्पड़ से प्रहार करके जगा दे बोली। कथम एक सौ कैसे अकेले व्याघ्र भक्षणाए बाघ खाने के लिए कलहम क्रूत है लड़ाई कर रहे हो। कि उसने बाघ को आते हुए देखकर धृष्टता से दोनों पुत्रों को थप्पड़ लगाते हुए कहा कि कैसे एक बाघ के अकेले बाघ खाने के लिए लड़ाई कर रहे हो। अयम जमा एक है जमा तावत विभज्य। अयम एक है यह एक है बाघ एक है तावत तो विभज्य बांट कर भुंजताम खा लो। यह एक बाघ है इसलिए दोनों बांट कर खा लो। पश्चात बाद में अन्यो द्वितीय पश्चात के बाद अन्यो दूसरे द्वितीय कश्चित लक्ष्यते किसी दूसरे को देखेंगे कि दूसरा कोई मिलेगा तब देखेंगे। इति श्रुत्वा ऐसा सुनकर व्याघ्र मारी काचित इयम इति काचित जमा इयम जमा इति। ये ऐसा सुनकर बाघ मारने वाली कोई इयम है कोई यह मतवा मानकर व्याघ्रो बाघ भयाकुल चितो नष्ट है भय से व्याकुल हृदय वाला नष्ट गायब हो गया मतलब भाग गया। ऐसा सुनकर कि बाघ मारने वाली कोई है स्त्री है ऐसा मानकर बाघ भय से व्याकुल होकर भाग गया। निज बुद्धिया अपनी बुद्धि के प्रयोग से विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी उस सुंदर स्त्री ने अपनी बुद्धि से व्याघ्रस्य भयात बाघ के भय से सा विमुक्ता वह मुक्त हो गई। अन्योपि अन्य जमापि दूसरे बुद्धिमान व्यक्ति भी लोके संसार में मुंचते महतो भयात बड़े कठिनाइयों से बड़े भय से
मुक्त इसी प्रकार मुक्त हो जाते हैं। कि उस सुंदर स्त्री ने अपनी बुद्धि के प्रयोग से व्याघ्र बाघ के उस भय से वह मुक्त हो गई। और दूसरे बुद्धि इस संसार में दूसरे बुद्धिमान व्यक्ति भी बहुत बड़े भय से इसी प्रकार मुक्त हो जाते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भय से व्याकुल बाघ को देखकर, कश्चित कोई, धूर्त श्रृगाल सियार, गीदड़, हसन्ना है, हसत जमा आ है, हंसते हुए बोला, भगवान कुतः भयात पलायित, आप कहाँ भय से भागे जा रहे हैं। भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त सियार हंसते हुए बोला कि आप कहाँ भय से भागे जा रहे हैं। व्याघ्र, गच्छ गच्छ, चले जाओ। जम्बू कहे सियार कि सियार तुम चले जाओ। त्वम जमा अपी, तुम भी, किंचित गूढ़ प्रदेशम, किसी गूढ़ गहन प्रदेश में जाकर छिप जाओ। यह तो क्योंकि व्याघ्र मारितीति, बाघ मारने वाली इति, इस प्रकार या जो शास्त्रों में श्रूयते सुनी जाती है, तया अहम, उसके द्वारा मैं, हंतुम जमा आरब्ध, हंतुम आरब्ध, मारने के लिए मेरे को मारना शुरू ही किया। परम गृहीत कर जीवितो, गृहीत पकड़ कर हाथ में अपने जीवन को हथेली पर रख कर, नष्ट शीघ्र तद्रगत, अगर तय उसके आगे से, उसके सामने से मैं जल्दी सी भाग आया। बाघ कहता है कि जाओ सियार, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में छिप जाओ, क्योंकि बाघ को मारने वाली जो शास्त्रों में सुनी जाती है उसके द्वारा मैं मारना शुरू ही किया था, परंतु मैं अपने जीवन को हथेली पर रखकर जल्दी ही उसके सामने से भाग आया। श्रृगाल व्याघ्र, बाघ, सियार बोलता है बाघ से कि हे बाघ, त्वया महंत को तुकम आवेदितम, तुम्हारे द्वारा बहुत उत्सुक बात, आश्चर्य की बात आवेदितम कही गई है। यन मानुषाद अपि, यत जमा मानुषाद जमा अपि विभेषी, कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। सियार कहता है कि बाघ, तुम्हारे द्वारा बहुत अधिक आश्चर्य की बात कही गई कि ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। व्याघ्र, बाघ, प्रत्यक्षम एव, अपनी आंखों के सामने ही, मया, मेरे द्वारा, सा आत्मपुत्र एव एक कैसौ, कि अपने पुत्रों को अकेले माम अतुम, माम जमा अतुम, मुझे खाने के लिए, तुम तक खाने के लिए, कलह मानव, लड़ाई करते हुए, चपेट या प्रहरंती दृष्टा, थप्पड़ लगाते हुए देखा। कि मैंने अपनी आंखों के सामने उसको, अपने बेटों को अकेले मुझे खाने के लिए लड़ते हुए और उसको थप्पड़ से प्रहार करते हुए मैंने उस स्त्री को देखा। जम्बूक, सियार, स्वामी, कि हे स्वामी, यत्र अस्ति सा धूर्ता, कि जहाँ वह धूर्त स्त्री जहाँ है, तत्र गम्यताम, वहाँ चलें, कि जहाँ वह धूर्त स्त्री है वहाँ चलते हैं। व्याघ्र, बाघ, तव पुनः तत्र गतस्य सा, कि हे बाघ, तव पुनः तत्र गतस्य, तुम्हारे दोबारा वहाँ जाने पर, सा सम्मुखम पिक्षते है, यदि वो तुम्हारे सामने खड़ी रह जाती है, तर्हि त्वया, तो त्वया तुम्हारे द्वारा अहम हंतवेति, कि तुम मुझे मार देना। कि तुम दोबारा उसके, जब तुम्हारे जाने पर वह तुम्हारे सामने खड़ी रह जाती है तो तुम मुझे मार देना, कि तुम मुझे खा लेना अगर वो तुम्हारे सामने खड़ी रह जाती है। व्याघ्र, श्रृगाल, कि हे सियार, यदि तुम मां मुक्ता, अगर तुम मुझे छोड़कर यासी चले जाओगे, तदा वेल्यापि वेल्या स्यात्, तो वेला जो अच्छा समय है, अब वेला की वह बुरा समय बन जाएगा कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। तो जो तुम शर्त लगा रहे हो उसका क्या होगा, कि तुम मुझे छोड़कर चले गए तो वेला अच्छा समय है तो वो अवेला बन जाए, मतलब वो
बुरा समय भी बन सकता है मेरा, तो क्या होगा। जम्बू का यदि एवं अगर ऐसा है, तर्री तो माम मुझे निज गले बद्धवा, अपने गले पर बद्धवा बांध कर चलो सत्वरम शीघ्रता से। अगर ऐसा है तो मुझे अपने रस्सी से अपने गले के साथ बांध कर शीघ्र चलो। स व्याघ्र वह बाघ तथा कृत्वा वैसा करके, काननम ययो हो, काननम ययो, कानन वन में गए, कि वैसा करके वे दोनों वन में गए। शृगालेन सहितम पुनरायांतम, शृगाल के शियार के साथ, शृगाल के सहित दोबारा, पुनः जमा आयांतम आते हुए, व्याघ्रम दूरात बाघ को दूर से ही दृष्टवा देखकर, बुद्धिमती वह बुद्धिमती स्त्री, चिंतितवती सोचती है, जम्बुक कृतो उत्साहात व्याघ्रात कथम मुंचताम, कि सियार के उत्साहित किए हुए इस बाघ से मैं कैसे बचूं, कैसे मैं इससे पीछा छुटाऊं। जम्बुक यदि अगर ऐसा है तो मुझे गले में बांधकर शीघ्रता से चलो। वह बाघ वैसा करके वन में जाते हैं और शृगाल के सियार के साथ दोबारा आते हुए बाघ को दूर से ही देखकर बुद्धिमती स्त्री चिंतित होती है, सोचती है कि जम्बुक के द्वारा उत्साहित करके यह बाघ, इस बाघ उत्साहित किए हुए इस बाघ से मैं कैसे मुक्त हूँ, कैसे इससे पीछा छुटाऊँ। परंतु प्रत्युत्पन्न मति वह तीक्ष्ण बुद्धि वाली स्त्री सा वह जम्बुक आक्षिप्यत्य उंगलियां, जम्बुकम सियार को आक्षिप्तम उसको फटकारते हुए, उंगली से उंगली करके उसको तर्जयंती तर्जंती जमा उवाचे डांटते हुए बोली कि वह, परंतु उसने तीक्ष्ण बुद्धि वाली तेज बुद्धि वाली स्त्री ने जम्बुक जो सियार है उसको फटकारते हुए उंगली से डांटते हुए कहा, रे धूर्त, अरे धूर्त, त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा पहले, कि अरे धूर्त, त्वया तुम्हारे द्वारा दत्तम दिए गए, मह्यम मुझे, व्याघ्रत्रयम 3 बाघ दिए पुरा पहले, कि अरे धूर्त पहले तो तूने 3 बाघ दिए थे। विश्वास्य और विश्वास दिलाया था, विश्वास क्या दिलाया था, आगे भी 3 दूंगा। विश्वास से एकम आनिए, और विश्वास करके, और विश्वास से अद्य, कि आज एकम आनिए, एक को ही लेकर, कथम यासी कैसे आ गई, वद अधुना अब बताओ। कि वो उसको डांटते, उंगली से डांटते हुए कहती है, अरे धूर्त, तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे और विश्वास दिलाया था कि 3 आगे दूंगा, पर आज एक ही लेकर कैसे आ गई। वद अधुना बताओ, आज एक ही लेके कैसे आ गए। इत्युक्त्वा, इति जमा उक्त्वा, ऐसा कहकर, धाविता दौड़ती हुई, तूर्णम जल्दी से, शीघ्रता से, व्याघ्र मारी भयंकरा, की वह भयंकर रूप धारण किए हुए बाघ को मारने वाली, ऐसा कहकर उनके पीछे शीघ्रता से दौड़ी। व्याघ्रो अपि, बाघ भी, सहसा नष्ट, सहसा बाघ भी एकदम से गायब हो गया। नष्टे गल बद्ध श्रृगाल कह, और उसके गले से बंधा हुआ शियार भी नष्टे खत्म हो गया, मारा गया। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर, धाविता दौड़ती हुई, तूर्णम शीघ्रता से, व्याघ्र मारी वह बाघ को मारने वाली, भयंकरा भयंकर रूप धारण करने वाली स्त्री तो उनके पीछे दौड़ी। तो बाघ भी अचानक गायब हो गया और जो गले से बंधा हुआ जो सियार था वह भी नष्ट हो गया, मारा गया, गायब हो गया। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से, बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात, इस प्रकार बुद्धिमती ने बाघ से पैदा हुआ, जो बाघ से जो भय है, पुनरअपि, पुनः जमापि, दोबारा भी, मुक्ता एभवत, मुक्त हो गई, कि वह इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ के भय से दोबारा भी मुक्त हो गई। अतएव उच्चते, इसलिए कहा गया है, बुद्धि बलवती, बुद्धि बलवान है, तन्वी, हे सुंदर स्त्री,
सर्व कार्येषु सदा, सभी कार्यों में सदा बुद्धि ही बलवान होती है, बलवती होती है, बुद्धि शक्तिशाली होती है। इसलिए कहा गया है कि हे सुंदर स्त्री, सभी कार्यों में सदा बुद्धि ही बलवान होती, शक्तिशाली होती है। ये सब अर्थ हैं इस पाठ के। अब अभ्यास देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखते, एक पद में उत्तर लिखिए। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, बुद्धिमती ने कहाँ बाघ को देखा। कहाँ देखा? गहन कानने, घने जंगल में। ख भाग देखेंगे। भामिनी कया विमुक्ता, भामिनी सुंदर स्त्री किससे मुक्त हुई, कैसे मुक्त हुई? किससे हुई थी? निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि के कारण शेर से के भय से मुक्त हो गई थी। गए भाग देखेंगे। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, सदा ही सब कार्यों में क्या बलशाली है। तो क्या बलशाली सब कामों में? बुद्धि बलवती होती है। गए भाग देखेंगे। व्याघ्र कस्मात् विभेति, बाघ किससे डरता है? मानुषात्, मनुष्य से। भाग देखेंगे। प्रत्युत्पन्न मति ही बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाच, तीक्ष्ण बुद्धि वाली बुद्धिमती ने किसको फटकारते हुए कहा, किसको डांटते हुए कहा? तो किसको? जम्बुकम, सियार को। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। कै भाग देखेंगे। बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता, कि बुद्धिमती किसके साथ पिता के घर जाती है। तो बुद्धिमती केन की जगह क्या आएगा? पुत्रद्वयेन। बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता, दो बेटों के साथ पिता के पितृगृहम प्रति चलिता, पिता के घर की ओर जाती है। ख भाग देखेंगे। व्याघ्र किम विचार्य पलायिता, बाघ क्या सोचकर भाग गया। इयम काचित व्याघ्र मारी, है कोई बाघ मारने वाली है। इति विचार्य, ऐसा विचार करके व्याघ्र पलायित है, बाघ भाग गया। गए भाग देखेंगे। लोके महतो भयात कै मुंचते, लोके संसार में मैं तो बड़े भयात भय से, कै मुंचते कौन मुक्त होते हैं। तो बुद्धिमान, लो कै की जगह क्या आएगा? बुद्धिमान। लोके संसार में मैं तो बड़े बड़े भय से, बुद्धिमान मुंचते बुद्धिमान व्यक्ति मुक्त होते हैं। गए भाग देखेंगे। जम्बुक किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति, जम्बुक किम वदनम, कि जम्बुक सियार क्या बोलते हुए व्याघ्रस्य बाघ का उपहासम करोति, मजाक बनाता है, उपहास करता है। व्याघ्रत्वया महत को तुकम आवेदितम, कि बाघ तुम्हारे द्वारा बहुत आश्चर्य की बात कहेगी। यन मानुषाद अपि विभेषि, कि आप मनुष्य से भी डरते हो। इति वदन, ऐसा कहते, इति वदन ऐसा कहते हुए जम्बुक व्याघ्रस्य उपहासम करोति, सियार बाघ का मजाक करता है, उपहास उड़ाता है, उपहास करता है। भाग देखेंगे। बुद्धिमती श्रृगालम किम उक्तवती, बुद्धिमती सियार से क्या बोली। बुद्धिमती श्रृगालम उक्तवती यत, बुद्धिमती सियार से बोली यत की रे धूर्त, रे धूर्त, त्वया तुम्हारे द्वारा, मह्यम पुरा व्याघ्र त्रयम दत्तम, कि पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिए थे, विश्वास्यापि और विश्वास दिलाकर भी, अद्य एकम आनीय, कि आज एक कैसे, कथम आयासी, की एक लेकर कैसे आ गए। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करना, स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। कै भाग देखेंगे। तत्र वहाँ राज सिंहो नाम राजपुत्र बस्ती समय, वहाँ राज सिंह नाम का राजा का बेटा रहता था। तो राज सिंहो की जगह क्या बनेगा? वहाँ कौन, किस नाम का, तो क्या आ जाएगा? कै, किम का पुल्लिंग में एक वचन कह, तत्र कह है नाम है, किस नाम का राजा का बेटा रहता था। ख भाग देखेंगे। बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहृत
वती, बुद्धिमती ने थप्पड़ से दोनों बेटों पर प्रहार किया। तो किससे प्रहार किया? कया। किम का स्त्रीलिंग में तृतीया एकवचन। गए भाग देखेंगे। व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः शृगालय अवदत्। बाघ को देखकर धूर्त शियार बोला। तो किसको देखकर? व्याघ्रम क्या है? पुल्लिंग। तो पुल्लिंग किम का पुल्लिंग एक वचन हो जाएगा। कम, कम दृष्टवा द्विवचन, द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति एक वचन। कम दृष्टवा धूर्त शृगालय अवदत्। किसको देखकर? धूर्त शियार बोला। तो क्या आ जाएगा? द्वितीय विभक्ति में एक वचन है। अगला देखेंगे। त्वम मानुषात विभेषी, तुम मनुष्यों से डरते हो। तो किससे डरते हो? मानुषात तो क्या आ जाएगा? क्या आएगा? कस्मात, किससे डरते हो। भाग देखेंगे। पुरा त्वया मह्यम व्याघ्र त्रयम दत्तम। पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिए थे, मुझे दिए थे। तो क्या आएगा? कम, किसको दिए थे? मह्यम की जगह कम आ जाएगा। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमेण संयोजयत। कि निम्नलिखित वाक्यों घटनाक्रम के अनुसार जोड़िए। सबसे पहले जो हमने कहानी पढ़ी है वो उसका एक क्रम अनुसार लिखनी है कि पहले क्या बात आई थी, उसके बाद क्या, क्रम अनुसार लिखनी है। तो नीचे देख लेंगे जो क्रम अनुसार वाक्य हैं उनको देख लेते हैं। पहले आएगा बुद्धिमती पुत्र द्वेन उपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता। बुद्धिमती 2 बेटों के साथ पिता के घर की तरफ जा रही थी। फिर आगे आएगा मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। उसने रास्ते में एक बाघ को देखा। अगला आएगा व्याघ्रम दृष्टवा। बाघ को देखकर सा पुत्रौ, वह अपने दोनों पुत्रों को ताड़यंती पीटती हुई उवाच बोली अधुना, अब एकम एव, एक ही, व्याघ्रम, बाघ को विभज्य, बांट कर भुज्यत, खा लो। फिर अगला आगे आएगा व्याघ्र व्याघ्र मारी इयम इति मत्वा प्लायितः। कि बाघ उसे बाघ मारने वाली मानकर भाग गया। इसके बाद आएगा जम्बुक कृतो उत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत। जम्बुक सियार के उत्साहित करने से बाघ दोबारा वन में आ गया। इसके बाद प्रत्युत्पन्नमति सा शृगालम आक्षिपंती वाचय। वह तीक्ष्ण बुद्धि वाली वह सियार को फटकारते हुए बोली। आगे आएगा त्वम व्याघ्र त्रयम आने तुम, कि तुम 3 बाघ, त्रयम आने तुम प्रतिजय, 3 बाघ लाने की प्रतिवचन देकर एकमेव, एक ही आनित्वान लेकर आए हो। उसके बाद गल बद्ध शृगाल कह व्याघ्र पुनः पलायित है। और गले में बंधे हुए सियार के साथ बाघ दोबारा भाग गया। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। संधि विच्छेदम वाक्रुत। संधि या संधि विच्छेद कीजिए। पितुर्गृहम, पितुः जमा गृहम, एकैकः, एक जमा एक है, अन्यो अपि, अन्य है जमा अपि, इत्युक्त्वा, इति जमा उक्त्वा, यत्र आस्ते, यत्र जमा आस्ते। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। अधोलिखितानां पदानां अर्थ है कोष्ठकात् चित्वा लिखते हैं। नीचे लिखे हुए पदों का अर्थ कोष्ठक में से देखकर लिखिए। ददर्श देखा, दृष्टवान, खेबाग जगादे कहा, एकथयत, क्या आएगा? जगादे का एकथयत। ययो चला गया, तो गतवान, ययो का क्या आएगा? गतवान। अत्तुम खाने के लिए, खादितुम। मुच्यते मुक्त हो गया, तो मुक्तो भवति। इक्षते, इक्षते इच्छति, इच्छा करता है। यहाँ उत्तर में जगादे का अगच्छत दिया है। अगच्छत मिस प्रिंटिंग है, गलत है ये। तो हमने क्या बताया था? जगादे का कहना,
कहा अकथयत, तो इसको ठीक कर लेंगे। ख भाग में क्या आएगा जगह देगा अकथयत। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे ए भाग। पाठा चित्वा पर्याय पदम लिखित है, पाठ में से देखकर पर्यायवाची पद लिखिए। वनम, वन के लिए क्या है पाठ में प्रयोग क्या किया गया है, कानने। शृगालय है, जम्बुक है, सियार, शीघ्रम जल्दी से, तूर्णम शीघ्रता से। पत्नी, पत्नी के लिए क्या शब्द है, भार्या। गच्छसि, गच्छसि जाता है तो यासी जाता है। आवाग देखेंगे। पाठा चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखते, पाठ से छाटकर विपरीतार्थक पद लिखने हैं। प्रथम है, द्वितीय। उक्तवा कहकर, मौनम भूतवा मौन होकर, चुप रहकर। यह भाग। अधुना अब, तदा तब, अवेला का विपरीतार्थ क्या हो जाएगा, वेला। बुद्धिहीना, बुद्धि से हीन तो बुद्धिमती, विपरीतार्थ क्या हो जाएगा, बुद्धिमती बुद्धिमान स्त्री। इस प्रकार हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास समझा। ऐसे आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।